एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद कैफ आलम है और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स क्लास 12। स्पेशली इससे बेनिफिट वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चों को होने वाला है, लेकिन आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, मैटर नहीं करता है भाई। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं सर? ऐसे तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, लेकिन सर आप क्या हमें पढ़ाने वाले हो कि हम आपको देखें? तो भाई देखो, अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज देख रहे हो तो आपको, आप किसी ट्यूशन में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो कोई मैटर नहीं करता, पूरा नोट्स आपको मिलने वाला है, सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल होने वाली है। और इसका बस एक ही माध्यम है, आप स्टडी ओवरफ्लो गैलेक्सी को सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल के माध्यम से आप तक ये पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स फ्री में अवेलेबल होते रहेगा, ठीक है। आज ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शनरी वीडियो है। इस पे बस हम लोग इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली आप क्लास 11 पे पढ़ चुके होंगे। अभी बस हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे और उसके बाद सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, मार्किंग पैटर्न का ओवरव्यू लेंगे और इस वीडियो को आज यहाँ पर हम लोग ख़त्म करेंगे। लेकिन जिस स्टेप से मैं आपको चलने के लिए बोलता जाऊँगा, इंशाल्लाह अगर आप उसी तरह से करते जाते इकोनॉमिक्स तो 95 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग आज का अपना कि क्या इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है। बस एक छोटा सा ओवरव्यू, क्योंकि आप लोग 11 में पढ़ चुके रहे होंगे इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू, जो पहला चैप्टर था। अभी बस हम लोग एक इंट्रोडक्शनरी देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एंड ओवरव्यू। तो यहाँ जैसा कि आपको स्क्रीन के सामने पे नज़र आ रहा है, इकोनॉमिक्स, एक जो इकोनॉमिक्स है ना, ये जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है कि नहीं? और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है भाई? तो वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, मतलब एक ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है, ठीक है। उससे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का टर्म को डिराइव किया है। अच्छा, ये ओइकोनोमिया जो है ना बच्चा लोग, ये ओइकोनोमिया जो था, ये ओइकोनोमिया ग्रीक का दो छोटा छोटा वर्ड है जिसको मिला के ओइकोनोमिया बोला गया। क्या है? सबसे पहला ओइको और दूसरा है नोमिया। ये जो ओइको है ना, इसका मतलब हाउस होल्ड होता है बच्चा लोग, और दूसरा है नोमिया जिसका मतलब मैनेजमेंट है। तो इससे क्या पता चला कि जो इकोनॉमिक्स है इसका क्या मतलब हो रहा था? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। इसी तरह से क्या हुआ, जो 19वीं सदी के लोग थे, 19वीं सदी का जो समय था, उस वक्त इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में बोला जाता था कि इकोनॉमिक्स या एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है। उस टाइम इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स नहीं बोला जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था। उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर तब क्या हुआ, तो जैसे कि आप देख सक रहे हैं, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग जानेंगे क्या, इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे फोकस करता है। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है ना, जो ह्यूमन वांट्स है, मतलब जो हमारी चाहते हैं, जो हम लोग करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो सब कितने ना अनलिमिटेड है। मतलब कभी आपका मन करेगा कि मैं ये करूं और जैसे ही वो कर लेते हैं फिर मन करता है कि नहीं ये करूं, फिर ये करूं, ये करूं, और की तलाश में हम लोग इतना अंदर चले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इस और को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है ना हमारे पास बहुत कम है। तो इकोनॉमिक्स हमें वही सिखाता है कि ये जो अनलिमिटेड वांट्स है हमारे, उसको हम लोग इस कम रिसोर्सेज से किस तरह से ज़्यादा पूरा कर सके। इसके बारे में हम लोग डिटेल में, डिमांड में पढ़ने वाले, और अच्छे से हम लोग और भी अदर चैप्टर जैसे जैसे आएंगे एकदम बहुत ही एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग करते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अब यहाँ पर ही आपके सामने जो है, किसी भी जंग में जो जाते हैं हम लोग, अच्छा कहीं पर भी हम लोग जा रहे हैं ना, मान लो कि एक रणभूमि है, उसमें हम लोग जंग में जा रहे हैं, जाने से पहले क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं हम लोग, और उसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं कि सामने वाला जो विरोधी है उसमें सबसे ताकतवर कौन है, सबसे कमज़ोर पहलू उसका क्या है, उसमें कौन ऐसा बंदा है जिसको अगर हम लोग पकड़ लें, जिसको हम लोग अपने गिरफ्त में ले लें, तो वो पूरा का पूरा जो टोली है ना, पूरा का पूरा जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। मतलब कि प्लानिंग इस तरह से करना है कि जंग में जाने से पहले, रणभूमि में उतरने से पहले ही हम लोग जीत चुके हों, बस उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। उसी तरह से अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और अगर आपका टारगेट 95% प्लस है तो प्लीज़ यार कंटेंट पहले देख लो, बिकॉज बिना कंटेंट देखे हुए इकोनॉमिक्स को कोई भी कर नहीं सकता। क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से सिर्फ 2-2 मार्क्स आने वाला है, और इन 2-2 मार्क्स के लिए आप 40-40 पन्ने के पूरे रटने वाले तो है नहीं भाई। अगर रटने वाले हो तो भाई तुम्हारा नहीं आने वाला है, सॉरी टू से नहीं आने वाला है, बस इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। लेकिन अगर तुम्हारा सच में टारगेट है कि तुम्हें 95% प्लस लाना है और बेसिकली इकोनॉमिक्स में 95 लाना है, तो पूरा का पूरा कंटेंट याद होना चाहिए।
चैप्टर 1, कोई ऐसा बंदा है ना जो सोचा चैप्टर 1 पढ़ लेता हूँ भाई, चैप्टर 1 से 5 मार्क्स 2 मार्क्स, अरे नहीं, चैप्टर 1 तो बस आपको ये जो पूरे के पूरे जो आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें जो जो टर्म्स जो जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है ना उनका बस इंट्रोडक्शन यहाँ पर ही है, मतलब इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चैप्टर 1 तो खुद ब खुद हो जाएगा भाई, जब आप चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 21 चैप्टर्स हैं, जब आप उसको थोड़ा सा करते हुए जाओगे ना तो उसमें जो जो चीज़ आप पढ़ोगे, जो जैसे नया नया टर्म्स आप उसमें पढ़ोगे, बस वही है चैप्टर 1। चैप्टर 1 बस इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1 बस नॉलेज के लिए है, इसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ सकते हैं भाई। और जो पढ़ रहे हैं भाई टाइम बर्बाद कर रहे हो, प्लीज़ मत करो। ये 18 पन्ना कितना है भाई, 10 पन्ना, सॉरी 10 पन्ना जो अगर आप करते हो, सोच रहे हो कि नहीं बहुत हम जीनियस है भाई, नहीं हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है भाई इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर 2 डिमांड, चैप्टर 3 कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, इस तरह से चैप्टर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, बस आप चैप्टर देखते जाइए और इसको नोट करते जाओ, वीडियो पॉज करके साइड में एक कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिखते हुए चलिए। चैप्टर 8, 9, 10, 11 सब हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 12, 13, 14, 15 और इसी के साथ आप देखिए चैप्टर 16, 17, 18 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है ये सारे के सारे। चैप्टर 19, 20 और 21 ये है पूरा का पूरा आपका 21 चैप्टर, जिसमें से एक चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, मीन्स 20 चैप्टर ऐसे हैं जिसको करके आपको 100% मार्क्स वहाँ पर ही आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्किंग पैटर्न क्या है, मतलब कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना बच्चा लोग। चैप्टर 1 जैसा कि मैंने पहले बोल दिया ये आने वाला है। हाँ, और कॉपी में क्या करो, जो आपने चैप्टर्स लिखे हैं वहाँ लाइन टानो, उसके बाद जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 1 मार्क्स से MCQ, 1 मार्क्स से SAQ, इस तरह से टेबल बनाना है, इस तरह से शेड्यूल बनाइए और उस पर लिखते हुए चलिए कि चैप्टर 2 से अगर आप करना चाह रहे हैं तो क्या है आपका चैप्टर 2 अगर आप करना चाहते हो तो सिर्फ 2 मार्क्स का है। लेकिन हम लोग इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, या मैं इस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा कि इससे 2 ही मार्क्स, एक ही क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का तो पढ़ा के निकल जाए। मैं आपको पूरा अच्छा से पढ़ाने वाला हूँ और मैं आपको भी बोलूँगा आप अच्छे से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना रटना क्या है वो जो मैं बताऊँगा ना प्लीज़ आप उतना ही करना। उससे ज़्यादा करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको और भी सारे सब्जेक्ट्स है जो पढ़नी है भाई, तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा है जितना ज़रूरत है उतना पढ़ो और समझना ज़रूरत से ज़्यादा समझो यार, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो जितना भी सकते हो ना यार बहुत बेहतरीन है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि आगे इकोनॉमिक्स का आपको हर जगह काम है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ आपको इकोनॉमिक्स मिलता ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 3, 4 है, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, देखो 5 है 6, और ये जो चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये सब ना बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स है, मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यही है वो चैप्टर जो आपको कम से कम पता होना चाहिए। और इसका मतलब है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले जो फ्यूचर में आप इकोनॉमिक्स पे कुछ कर रहे हो, या मतलब अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, CA दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मार्किंग पैटर्न है पूरा, चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 21 तक का मार्किंग पैटर्न आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो जो 5 मार्क्स से चैप्टर है उनको पेज पलटो। अब 5 मार्क्स से जैसे चैप्टर 4, चैप्टर 10, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 16, चैप्टर 18, 19, 20, इन चैप्टर्स को क्या करो एक अलग पन्ने में लिख लो, जिससे कि आपको बार बार पता चले कि जो रटना है ज़्यादा बड़ा आंसर वो किन चैप्टर से कितने चैप्टर से करना है। देखो ये तो हो गया पूरा का पूरा बात। अब जो मैं प्लानिंग की बात करता, अब देखो आपके सामने आ चुका है पूरा का पूरा क्वेश्चन पैटर्न कि कितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स वाले तो वो हमने देख लिया कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स, लेकिन कौन से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो सबसे पहले MCQ आने वाला होगा, और MCQ में कोई भी आपका अल्टरनेटिव आपको देखने के लिए नहीं मिला, मतलब पूरे के पूरे जो शायद 18 या 24 MCQs हैं पूरे के पूरे कंपलसरी क्वेश्चंस होने वाले होंगे। उसके बाद आता है 1 मार्क्स का SAQ, इसमें आपको 10 क्वेश्चन आते रहे होंगे और आपको 5 क्वेश्चन जो होगा कंपलसरी, कोई भी 5 10 में से कोई भी 5 कंपलसरी होता है, और जो बाकी के 5 है उनमें से जो है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होंगे, मतलब 5 क्वेश्चंस कंपलसरीली एक होगा, और 5 जो होंगे उनमें 2 क्वेश्चंस होगा, जिसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन में वही है, अब 5 मार्क्स से भी क्वेश्चन में यही है। बस दोस्तों इतना ही बहुत है। अगर आप मतलब कि इकोनॉमिक्स जान रहे हो तो इंट्रोडक्शन इतना बहुत है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करने वाले हैं, अपना मेन सिलेबस पे आने वाले हैं, जिसको हम लोग डिमांड, चैप्टर 2 डिमांड है ना भाई, चैप्टर 2 डिमांड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फोकस होगा एग्जाम ओरिएंटेड,
कोई भी आंसर हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे कि 2 मार्क्स में हम लोग लिख सकें। ऐसा नहीं कि पूरा लंबा चौथा मतलब महाभारत लिखना है, नहीं, 2 मार्क्स के लिए ही हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरा का पूरा लेने वाले हैं। अब जो बात आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका फीडबैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह का इम्प्रूवमेंट करना है या आपको किस तरह के लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए, फीडबैक आपको फीडबैक देना है, कमेंट करना है। कभी कभी कमेंट क्या होता है, विजिबल नहीं हो पाता है। आप इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम चैनल थोड़ा मतलब ये कर देते हैं तो वहाँ भी ज्वाइंट हो जाना आप लोग, तो वहाँ नोट्स उस सब मतलब पढ़ाने से पहले PDF भेज दिया करेंगे हम लोग। तो उन सारी चीज़ों पे आपको क्या है ना, एक्टिव थोड़ा सा रहना है, जिससे कि जो होमवर्क मिलेगा, जो मतलब आपका जो डाउट होगा तो उसको सॉल्व करना है, तो ये सब कमेंट करना होगा आपको। तो कमेंट, आपका फीडबैक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे क्या है, हम लोग मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मतलब देखो, अभी तो हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं ना, अभी तो हम आपको पूरा फ्री में दे रहे हैं। इन फ्यूचर जब रेवेन्यू जनरेट होता है, जो मिलता है, वो बात की बात है। अभी तो हम लोग नॉन इकोनॉमिक मतलब अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका सपोर्ट, आपका साथ, आपका सहयोग है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, आपके फीडबैक, आपके पॉजिटिव फीडबैक से। कुछ नेगेटिव आपको लगता है कि नहीं, अरे आप ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है, तो वो भी आप कर सकते हैं। हम लोग उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करेंगे। और एट लास्ट बस इतना कहना चाहूँगा कि थैंक यू, अगर आपने अभी तक पूरा का पूरा लेक्चर देख लिया इतनी दूर तक, तो बहुत 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 शुक्रिया। और इसके बाद क्या है कि जिस तरह से आपको स्टडी ओवरफ्लो गैलेक्सी, इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस करके मैं पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर कराने वाला हूँ। तो साथ मिलके हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और 95% लाने वाले हैं। तो ये आपका MKA सर, MKA भाई, जो मानना है मान लो, आपको पूरा इकोनॉमिक्स में 95% तो दिलाने वाला है भाई। तो इसीलिए साथ नहीं छोड़ेंगे, एकदम लास्ट तक के आपके साथ बने रहेंगे। टेस्ट होगा, कुछ मॉडल एयर पेपर सॉल्व होगा, मॉडल जो सेट्स आते हैं वो सॉल्व होगा, सब चीज़ होगा। लाइव जूम सेशंस होंगे, डाउट सॉल्विंग के लिए कुछ चैप्टर्स हो जाने दो पहले, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। बस इसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो क्या है कि आप लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। और ये सारी चीज़ें अगर ना भी हो, लेकिन फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।